सहारनपुर में आज कोर्ट के आदेश पर पार्षद टिंकू अरोड़ा और 13 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। ये मुकदमा मंदिर पर कब्जा और फर्जी दस्तावेज बनाने को लेकर हुआ है और ये केस दर्ज कराने वाले पार्थ ग्रोवर हमारे साथ हैं। पार्थ, क्या कुछ पूरा मामला है? केस दर्ज हो गया है, आपने टिंकू अरोड़ा जो पार्षद है नामजद किया है और 13 लोग और हैं। क्या कुछ पूरा मामला है? कौन से मंदिर की बात है? सर, ये मंदिर जो है माधोनगर में है। माधोनगर हनुमान मंदिर से लेकर इधर उत्तम दास के डेरे तक। और वो मंदिर पहले पीछे की जमीन खाली थी और जैसे राधेश्याम मंदिर की थी। तो नुमाइश पहले कैंप की बात बता रहे हाँ हो? जी, नुमाइश कैंप की कंपनी गार्डन के गेट से कंपनी उत्तम गार्डन दास के के गेट के सामने। हनुमान मंदिर के आसपास। हाँ जी, हनुमान मंदिर से पहले पड़ती है नुमाइश कैंप वाली साइड। तो उस मंदिर में शुरू से मैं जाता था, मेरे बड़े भी जाते थे, हम जल चढ़ाते थे। तो पहले वो मंदिर मतलब ऊपर से टूटा हुआ था। बाद में कोर्ट के आदेश पे वो मंदिर बना। वहाँ के जो पुजारी जी थे वो बहुत अच्छे थे। उसके बाद वो पुजारी जी चले गए। अब उस मंदिर में ऐसा हाल होने लगा है कि मतलब जो नए पंडित जी हैं वो अपनी मर्जी चलाते हैं और बाहर के दुकानदारों से पैसा लेने को वो मतलब उनका बिहेवियर अलग था। बाद में मंदिर मुझे खबर सुनने को मिली कि मंदिर की बाकी की जो पीछे जमीनें हैं वो खरीद बेच में भी आ गई हैं। फिर मेरे को संज्ञान में है कि मैं कहा मंदिर की जमीन खरीद बेच कैसे की जा सकती है। मैंने मामले का पता कराया, फिर मैंने कोर्ट में आदेश डाला। मंदिर शुरुआत से किसका था? सरकार का था, ट्रस्ट का ये था, या मंदिर सोसाइटी वालों का था? नहीं, ये मंदिर जो था निजी था, किसी के नाम नहीं था। ये कोर्ट के आदेश पर बना था जी। तो देख रेख कौन कर रहा था इसकी? पहले जो पुजारी जी थे वहां पे वो देखकर वो कौन थे? आसाराम किसके थे, अंडर? आसाराम जी थे। उसके बाद वो पुजारी जी चले गए, फिर वहां पे पुजारी और आते रहे, वो करते थे। किसी का उस मंदिर में कोई वो नहीं रहा हस्तक्षेप जितना इन लोगों का रहा, विक्रम का। अब जो आपने आरोप लगाया है कि भाई फर्जी दस्तावेज बनाए गए, जी, कौन कौन इसमें शामिल है और कब बनाए गए, कब आपकी नॉलेज में आया? ये मेरी नॉलेज में आ तो 2019 में गया था, लेकिन मैंने सन 2023 में जब इनका देखा कि बहुत ये मंदिर की जमीन, पहले तो इनका हस्तक्षेप इतना था कि ये जो मंदिर का डोनेशन का पैसा आता था सिर्फ वही खाते थे। लेकिन अब जब मुझे पता लगा कि ये मंदिर की जमीन को भी बेच रहे हैं, भाई चलो डोनेशन का पैसा है, वहां पे आप अनाथ आश्रम बना दो या बच्चों का आश्रम बना दो ना, वो जमीन को एक दूसरे के नाम तक चढ़ा रहे हैं। ये सन 2019 में 21 में मेरे को पता लगा और मैंने हैंड टू हैंड अपने वकील से वहां उनकी वसीयतें निकलवाई। देखा तो इन्होंने पहली वसीयत किसके नाम है अब, और अब किसको बेचा गया? रिसेंट किसी को बेचा गया आजकल में? आजकल में नहीं, इन्होंने पहले एक के नाम वो की थी। मतलब जो पुजारी था, मैंने पेपर चेक किए हैं, उसने अपने पापा से अपने नाम विल करवा ली, जबकि उसके पापा का तो उस मंदिर में कोई लेन देन ही नहीं है जो पुजारी जी हैं। और फिर उस बंदे ने दूसरे के नाम बेच के ट्रांसफर कर दी और 500 गज पे उसको कब्जा दे दिया। उसकी मेरे पास पेपर है। एक चर्चा और थी कि ये लोग आपके घर आए, धमकाया। हाँ जी, ये लोग लड़ाई मेरे झगड़ा घर हुआ। पे, पहले इनमें से एक लड़का आया, उसने पहले इन्होंने मेरे नाम से, मेरे वकील के नाम एप्लीकेशन दी, मेरे नाम को ये थाने में उल्टी सीधी एप्लीकेशन दी। उसके बाद मैं पीछे नहीं हटा, क्योंकि मंदिर का मामला था, मैं पीछे नहीं हटा। फिर उन्होंने मुझे धमकियां देनी शुरू की। उन्होंने थाने के बाहर तक मुझे धमकी दी थी कि पीछे हट जा, तेरा क्या बाप का मंदिर है। आप मंदिर कब से जा रहे हो? मैं शुरू से जाता हूँ। मंदिर के आसपास और भी घर हैं, पूरी सोसाइटी है, हाँ जी। क्या वो भी आपके साथ हैं? नहीं, क्योंकि जो भी बीच में आता है ये लोग इतने पावरफुल हैं, उसे ही डरा धमका के पीछे कर देते हैं। आपकी मंदिर में कोई समिति है? आप कोई सदस्य नहीं, हो? मैं कोई मंदिर में समिति कोई सदस्य नहीं हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ये मंदिर जो है गवर्नमेंट के अधीन चला जाए, गवर्नमेंट इसका देख रेख करे, ताकि कोई इसकी जमीन बेच के ना खा पाए और जो डोनेशन का पैसा वो मंदिर में ही विकास कार्य में लगे। शहर के और लोग सामने क्यों नहीं आए? आपने इसकी शुरुआत करी। जो लोग सामने आते हैं ये उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्ट में कोई भी फर्जी मुकदमा बना के उसे पीछे कर देते हैं। उस इलाके के और जिम्मेदार लोग हैं, उनसे चर्चा हुई है आपकी? वो भी तो पुराने लोग हैं। कईयों से चर्चा हुई है, कोई इनके मामले में बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। आपने पार्थ ग्रोवर को सुना और अभी इस केस की पैरवी कर रहे वकील नितिन ग्रोवर हमारे साथ हैं। नितिन जी, क्या कुछ पूरा मामला है? केस दर्ज हो गया है, पार्षद है टिंकू अरोड़ा, 13 लोग और है। इस पूरी जो मंदिर की भूमि है उसका पूरा मामला क्या है? कब से मंदिर है और क्या क्या चीजें अभी तक सामने आई है? ये जो मंदिर है शक्तिनगर में ये जो मंदिर स्थित है, ये अंग्रेजों के टाइम से चला हुआ आ रहा है। ये एक मंदिर खत्री समाज का मंदिर था, जिसमें काफी लोग, हिंदू लोग, अपने मंदिर से जुड़े हुए लोग थे। बट ये जो आसपास के लोग हैं वो कोर्ट के परमिशन से रह रहे हैं। वहाँ पे कुछ खाली प्लाट रखे हुए हैं, इस पे कुछ भू माफिया की नजर पड़ी। उन्होंने इस प्रॉपर्टी को, खाली पड़ी संपत्ति पे
फर्जी दस्तावेज तैयार करे, जो इन्होंने विल रेडी करी, विल के यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी। प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का जो कि माननीय न्यायालय का इसमें एक आदेश है कि इसमें ना तो कोई वसीयत लागू होती, उसके बावजूद भी इसमें एक कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का, कि मंदिर की प्रॉपर्टी में शक्ति नगर में जो भगवान शिव शंकर जी हैं उसमें अपने आप में भगवान जीवित है, उसको प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का राइट किसी को नहीं है। बट इनको सब चीज की जानकारी होने के बावजूद भी ये उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं अच्छा मुनाफा कमाने के लिए। ये संपत्ति जो है कम से कम 500 करोड़ रुपए की संपत्ति है, बट ये अच्छा लालच कमाने के उसमें ये प्रॉपर्टी आपस में साठ गांठ करके कोर्ट के जरिए से डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। ये और इसमें देखो आपने, इन्होंने कई दस्तावेज तैयार करे हैं, कई दुकानदार के बिल काटे हैं, जो इन्होंने बिल काटे हैं उसके आप देखोगे मौके पे खाली प्लाट रखे हुए हैं, और इन्होंने अपने दावे में दिखाया कि वहां पे मेरी कोठी बनी हुई है। आपने कहा कि विल तैयार करी और उसको ट्रांसफर करा, सबसे पहली विल किसके नाम तैयार हुई, और जो मंदिर की भूमि है वो तकरीबन कितने एरिया में है? वो लगभग 12 बीघे की लैंड है, मंदिर की जो लैंड है, और आगे आसपास के कुछ जो लोग रह रहे हैं वहाँ पे वो कोर्ट की परमिशन से रह रहे हैं। सन 96 में इन्होंने कोर्ट से एक परमिशन लिया था कि उसमें मंदिर का निर्माण करना है, वो हमें मंदिर को प्रॉफिट में लाने के लिए और मंदिर को निर्माण करने के लिए हमें कुछ धन की जरूरत है। ये परमिशन किसने ली थी? ये परमिशन किशन लाल जी ने ली थी कोर्ट से। अच्छा, सन 1960 में। किशन लाल प्रबंधक थे उस समय? प्रबंधक, हाँ, ये आसाराम के भाई थे प्रबंधक के रूप में। अच्छा, ये दोनों भाई थे, आसाराम व किशन लाल। आसाराम सन 54 में लापता हो गए थे, और किशन लाल जी ने जब उनके लापता होने के बाद सन 60 में किशन लाल जी ने कोर्ट से परमिशन ली थी कि वहां पे मंदिर का निर्माण कराया जाए और मंदिर की जो प्रॉपर्टी है उसे मात्र लीज पे दिया जाए। अब का क्या सिनेरियो है? अब कौन प्रबंधक है, कौन मंदिर की देखरेख करता है, और कौन इस केस में और सामने आया पार्थ के अलावा? पार्थ के अलावा कई लोग सामने आए जिन्होंने इस मंदिर की आपस के साथ आसपास के लोगों ने इनकी कमेटी बनाई, जो इन्होंने आसपास के लोगों ने कमेटी बनाई, जो भी इस मंदिर के खड़ा होता है इस मंदिर के लिए कि ये मंदिर सरकार की है या ये मंदिर सार्वजनिक संपत्ति है, तो ये उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगवा के उन्हें जेल भेजती हैं। और अभी 2 मामले चल रहे हैं, इन्होंने इनके खिलाफ 420 का मुकदमा करा, अब उनके साथ इन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि ये मंदिर का कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं करोगे। अब मंदिर का प्रबंधक कौन है इस समय? इस समय मंदिर का प्रबंधक कानून रूप से कोई नहीं है, जिसमें कोर्ट का जजमेंट भी है 672/18 का जजमेंट है विद्यावती बनाम विक्रम। उसमें कोर्ट ने कहा कि विक्रम को और उसके फादर को किसी भी कोर्ट के द्वारा प्रबंधक नहीं बनाया गया, बट उसकी जानकारी होने के बावजूद भी ये मंदिर की प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, उनकी लीज डीड कर रहे हैं शाश्वत काल के लिए, और कानून कोर्ट से दाव पेच खेल के उनकी अपने हक में ये डिग्री बनवा रहे हैं। और दोनों की अगर हम इसमें कानून के रूप से जाए तो दोनों की हैंड राइटिंग भी सेम है केस में। जो केस दर्ज हुआ है कब्जे और फर्जी दस्तावेज का, टिंकू का आसपास एरिया से कोई लेना देना नहीं है, टिंकू दूसरे एरिया से है। हाँ जी जो केस कर रहे हैं पार्थ ग्रोवर जी, उनका कोई आसपास लेना देना नहीं है, वो भी दूर से आ रहे हैं, तो क्या मामला है? दोनों इंट्रोड्यूस इनका इंट्रोड्यूस ये है कि आसपास का कोई लोग अगर इनके खिलाफ खड़ा होता है तो उनके खिलाफ उनके ऊपर मुकदमा करा देते हैं। कोई इनके खिलाफ बोलता है या बयान देता है तो उनके खिलाफ 420 का मुकदमा, कोई रंगदारी का मुकदमा लिखवा देते हैं। इसलिए इनके खिलाफ किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है, इतनी दहशत बनी हुई है लोगों के मन में इनके खिलाफ। इनका कब्जा कब से है टिंकू अरोड़ा का? इनका कब्जा तो वहां पे है ही नहीं, बट इन्होंने फर्जी दुकानदार के बिल काटे, फर्जी दस्तावेज तैयार करे, अपना कब्जा दिखाया। जब कोर्ट के सामने ये बात आई कि इनका तो कहीं कब्जा ही नहीं है, तो कोर्ट ने फिर इनके खिलाफ एफआईआर करने के ऑर्डर किए। ये एफआईआर कब हुई? ये एफआईआर भी लास्ट वीक में इनके खिलाफ एफआईआर हुई है कोर्ट से। उसके खिलाफ हम कहीं कप्तान साहब के पास भी गए थे, पहले हमने वहां भी दरखास्त दी थी, बट वहां नहीं हो पाया किसी कारण से, तो हमने भी कोर्ट में फिर एफआईआर हुई उनके खिलाफ। और कुछ लोग सामने आए जिन्होंने कहा कि कब्जा किया हुआ है टिंकू और उनके साथियों ने? इससे पहले कोई समिति बनाई गई थी मंदिर हाँ, की? इससे पहले समिति भी बनी थी, वहां पे हमारे किशन लाल ठक्कर जी, हमारे कई अच्छे शहर के जो अच्छे लोग थे, उन्होंने इस मंदिर की समिति भी बनाई थी, और उनके खिलाफ भी इन्होंने मुकदमा दर्ज करा दिया था कि आप। समिति है अभी भी? हाँ, वो समिति इन्होंने फिर जब इन्होंने 420 का मुकदमा उनके खिलाफ करा तो उन्होंने कहा हम अपने 420 का मुकदमा वापसी लेंगे, आप समिति वापसी लो। 420 का मुकदमा किस बिहाफ पे हुआ? कोई कुछ गलत हुआ था? बस गलत तो कुछ नहीं हुआ था, इनकी अच्छी साठगांठ थी, साठगांठ की वजह से इन्होंने मुकदमा लिखवाया था। समिति बनाई गई, उसमें किशन लाल ठक्कर और कौन लोग शामिल और हैं? काफी लोग, उसमें काफी लोग 12-13 लोग थे। मैं अगर कहोगे मैं दस्तावेज देख के आपको नाम बता दूंगा। अब सब वो कहाँ है? अब वो विरोध नहीं कर रहे, वो आपके साथ नहीं आ रहे इस मामले में? अब हमारे साथ कोई बोलता है तो उनके खिलाफ मुकदमा लिखवा देते हैं। ये इतनी दहशत बनी हुई है इनके खिलाफ, कोई भी सब बयान देने से डरते हैं। आसपास के समाज में आप देखोगे इनके खिलाफ समिति भी बनी है, ट्रस्ट भी बनी है, सहकारी समिति,
और जो इन्होंने ट्रस्ट बनाई, ट्रस्ट के खिलाफ जब कई लोगों ने ट्रस्ट बनाई तो इन्होंने उनके खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया कि हमारी निजी प्रॉपर्टी है। अब आने वाली डॉक्यूमेंट तारीख छुपा कब मिली है, डेट कब मिली है, कब जांच होगी इसकी? अभी इसमें कोई फिक्स डेट तो नहीं मिली है, बट हाँ विवेचना अधिकारी कह रहे हैं इसमें विवेचना चल रही है। इसमें विवेचना काफी लंबी है तो थोड़ा समय लगेगा तहत में जाके। तो केस दर्ज कराने वाले और इस केस की पैरवी कर रहे वकील हैं नितिन ग्रोवर और पार्थ ग्रोवर को आपने सुना। इस मामले से जुड़ी आगे जो अपडेट होगी हम आपको बताएंगे और इस पूरे मामले में टिंकू अरोड़ा का क्या कहना है अगली वीडियो में आपको सुनाएंगे। धन्यवाद। This news is brought to you by Chawla Electronics, Ambala Road, Saharanpur. चावला इलेक्ट्रॉनिक्स 37 सालों से भरोसे और क्वालिटी का नाम। एक छत के नीचे बड़े ब्रांड्स की विशाल रेंज, वो भी ऑनलाइन से सस्ते दामों पर। चावला इलेक्ट्रॉनिक्स पर LG, सैमसंग, वर्लपूल, हैवेल्स, लॉयड, गोदरेज, वोल्टास, ब्लू स्टार, केनस्टार, माइक्रोटेक और सनफ्लिम जैसे बड़े ब्रांड्स के AC, LED, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, डीप फ्रीजर, माइक्रोवेव ओवन, इन्वर्टर, बैटरी और चूल्हा चिमनी जैसी चीजों की विशाल रेंज उपलब्ध है।